बहनों, ये एक बेहद ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो को गौर से देखें और सुनें। डिपार्टमेंट और सरकार ने एक नई चाल चली है। आपको उस चाल के बारे में बताती हूँ। 11 फरवरी को डिपार्टमेंट ने यूनियन के ईमेल पर एक नोटिस भेजी है। ये नोटिस एक वार्ता के लिए है। ये वार्ता 21 फरवरी 2022 को होने वाली है 11:30 बजे, जिसमें कि डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उससे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन चाल क्या है? चाल ये है, आप इस नोटिस को गौर से देखें। ये नोटिस आई है, कल मैं इसकी फोटोकॉपी और इसका प्रिंट आउट भी लेते आऊंगी और आप सभी बहनों को दिखाऊंगी। इस नोटिस में वार्ता के लिए सिर्फ हमारी यूनियन को आमंत्रित नहीं किया गया है, सीटू की दलाल यूनियन को भी आमंत्रित किया गया है। सीटू की दलाल यूनियन का इस वार्ता में क्या काम है? इसमें बोला गया है कि प्रत्येक यूनियन से 5-5 नुमाइंदे आएंगे। अब वार्ता में दलाल यूनियन के 5 नुमाइंदे, हमारी क्रांतिकारी यूनियन के 5 नुमाइंदे, सरकार के 5 नुमाइंदे, सीटू के 5 नुमाइंदे प्लस सरकार के 5 नुमाइंदे, मतलब सरकार के 10 नुमाइंदे। सरकार के 10 नुमाइंदे और यूनियन के 5 नुमाइंदे। अब आप खुद सोचिए, इस वार्ता में जो समझौता होगा वो क्या होगा? वो समझौता ये होगा कि आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय हेल्पर्स के लिए अब 5,000 से 5,200 हो गया है और वर्कर्स का 10,000 से 10,200 हो गया है। और 10 लोगों की, 10 दलालों की, 5 सरकारी दलाल और 5 यूनियन, सीटू की यूनियन के दलाल, इस समझौते पे उनकी मोहर लग जाएगी, क्योंकि हम अल्पमत में होंगे। हम ऐसी किसी भी वार्ता को सिरे से खारिज करते हैं। यूनियन ने आज ही 10 मिनट पहले डिपार्टमेंट को इसका जवाब भेज दिया है। हमने जवाब में स्पष्ट तौर पे लिखा है, केवल और केवल वार्ता में हमारी, यानी कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ही आमंत्रित होनी चाहिए। अगर हमारी यूनियन के अलावा उस वार्ता में कोई और यूनियन होती है, कोई दलाल यूनियन होती है, तो हम ऐसी वार्ता को, हम ऐसे समझौते को सिरे से खारिज करते हैं। हमारी गैर मौजूदगी में भी हुई कोई वार्ता हमें सिरे से नामंजूर होगी। बहनों, इस चाल को समझो। अब जबकि हमारी हड़ताल खबरदार रैली के बाद एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमने अपनी रैली के जरिए दिल्ली को हिला डाला, सरकार को हिला डाला, डिपार्टमेंट को हिला डाला। दूसरी चीज जो हमने बड़ी जीत उसी दिन हासिल की, हमने अपने गिरफ्तार साथियों को सिविल लाइंस थाने का घेराव करके छुड़ा दिया। और आज हमने अपने आंदोलन की तीसरी जीत तब हासिल की जब हमने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का नाक में दम करो अभियान, नाक में दम करो अभियान जोरों शोरों से शुरू किया। आपको पता होगा कि आज भलसवा में झड़ौदा चौक पे आए आम आदमी पार्टी के निगम चुनाव के प्रत्याशी का भलसवा और बुराड़ी की बहनों ने, वहां के प्रोजेक्ट की बहनों ने जमकर प्रतिवाद किया, जमकर उसका घेराव किया। उसके बैनर, उसके पोस्टर, उसके तमाम होर्डिंग्स उसी के सामने जला दिए और उसको माफी मांगनी पड़ी कि बताओ आप क्या चाहते हो। यानी एक ऐसे वक्त में जब हमारी हड़ताल और मजबूत हो रही है, हमारी ताकत और ज्यादा सुदृढ़ हो रही है, तो डिपार्टमेंट ने ये नई चाल चली है इस नोटिस के रूप में। आपको मैं दिखला रही हूं। कल इसका स्क्रीनशॉट सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा। साथ ही ये इसकी फोटोकॉपी भी मैं कल लेते आऊंगी। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमारे अलावा कोई और यूनियन, सीटू की दलाल यूनियन या कोई और जेबी यूनियन जो सरकारी यूनियन है, वो किसी वार्ता में शामिल होगी, तो ऐसी वार्ता को, ऐसे समझौते को हम नामंजूर करते हैं। वार्ता सिर्फ हमसे होगी। हम हैं वो जिन्होंने 31 जनवरी से हड़ताल की है। हम हैं वो लोग जिन्होंने लाठियां, डंडे, पुलिस, जेल सब किया है। दलालों ने क्या किया है? सीटू की दलाल यूनियन ने क्या किया है? आज ये आंगनवाड़ी कर्मियों के हकों की नुमाइंदगी करने का दम भरती है, जबकि असलियत ये है कि ये हमारे अधिकारों को, हमारे हकों को बेच खाने वाला काम करती है। तो बहनों, सचेत हो जाओ। इस नई सरकारी और दलाल यूनियन की चाल का एक माकूल जवाब
कल की सभा में हमें देना है। कल सभी आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट्स को, एक एक वर्कर को, एक एक हेल्पर को आना है और इनकी असलियत सबके सामने उजागर करनी है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि हमारी गैर मौजूदगी में हुई कोई भी वार्ता, कोई भी समझौता हमें नामंजूर होगा। ऐसे कोई भी दलालों के साथ की गई वार्ता हमें मंजूर नहीं है। ऐसा कोई भी समझौता हमें मंजूर नहीं है। दूसरी चीज, किसी वार्ता में हमारे अलावा कोई और यूनियन भी अगर होगी तो भी हम ऐसी वार्ता का बायकॉट करेंगे। जब हमने हड़ताल चलाई, जब हम धरने पर बैठे, जब हमने लाठियां और गोलियां खाई, जब हम जेल गए, जब हमने दमन सहा, तो वार्ता भी हमसे होगी। ये हमारा अधिकार है और सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार ये बात नहीं मानेगी तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, हमारा बहिष्कार अभियान जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ नाक में दम करो अभियान भी हमारा जारी रहेगा, बल्कि और तेज होगा। तो बहनों, इस नई सरकारी चाल जो कि दलाल यूनियन के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चल रहा है, इस चाल का भी हमें माकूल जवाब देना है। हम ऐसी किसी भी वार्ता का हिस्सा नहीं बनेंगी, उसके भागीदार नहीं बनेंगे जिसमें कोई भी दलाल यूनियन आमंत्रित होगी। हमने विभाग को जवाब दे दिया है और हमने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हम बिल्कुल वार्ता करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान हो, लेकिन हम ऐसी कोई वार्ता, ऐसा कोई समझौता नहीं चाहते जो हमारे हकों के खिलाफ जाता हो, जो दलाली के दम पर हुआ हो। हमें पता है हमारी एकता में इतनी ताकत है कि हम किसी को भी झुका सकते हैं। इसलिए विभाग को और दिल्ली सरकार को हमने 3 दिन का टाइम दिया कि अपनी इस गलती का सुधार करे और हमें, यानी कि दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की असली यूनियन, एकमात्र प्रातिनिधिक यूनियन को फिर से वार्ता का प्रस्ताव भेजे। हम वार्ता के लिए तैयार है, हम मिलने के लिए तैयार है, लेकिन दलालों की यूनियन, जेबी यूनियन, सरकारी यूनियन अगर ऐसी किसी वार्ता या समझौते का हिस्सा बनेंगी तो हम ऐसे तमाम वार्ताओं को, ऐसे तमाम समझौतों को कचरे के डब्बे में उठाकर फेंक देंगे और अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखेंगे। बहनों, कल की सभा में मैं एक बार फिर इस बात को सभी के सामने रखूंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अन्य प्रोजेक्ट्स की बहनों तक पहुंचाएं। सरकार की नई चाल, डिपार्टमेंट की नई चाल और दलाल सीटू की यूनियन की नई चाल का पर्दाफाश करना है। हमें अपनी हड़ताल को और मजबूत बनाना है। शुक्रिया बहनों। बहनों, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग धरने की जगह पर, यानी कि सिविल लाइंस पर रोज़ नहीं आ रहे हो। इसलिए यूनियन ने कुछ निर्णय लिए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कल से रोज़ सुबह 11 बजे से 11:30 के बीच में अटेंडेंस लगेगी। यही फाइनल अटेंडेंस होगी। 11:30 के बाद कोई अटेंडेंस मान्य नहीं होगी, कोई भी अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कल से धरने का टाइम 10 से 5 बजे है। कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो कापासेड़ा हो, चाहे वो नजफगढ़ हो, चाहे वो बहादुरगढ़ से आने वाली बहनें हो, सोनीपत से आने वाली बहनें हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी कोई रू रियायत नहीं की जाएगी। सभी लोगों को शाम 5 बजे तक रहना है। जो 5 बजे तक नहीं रहेगा धरने में, हर रोज़ उस पर 100 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा। पहली बात, यानी आपको 11 बजे से 11:30 के बीच में ही अपनी अटेंडेंस देनी होगी। इसके बाद कोई अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दूसरी बात, जो 5 बजे से पहले धरने की जगह से जाएगा उस पर रोज़ाना 100 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा। साथ ही जो एब्सेंट हैं, जो आएंगे ही नहीं, रोज़ाना उन पे 200 रुपये का फ़ाइन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं कल से उन औरतों की लिस्ट, उनके प्रोजेक्ट्स की सुपरवाइजर्स और CDPOs को सौंपूंगी जो धरने में नहीं आ रही हैं। ये वो औरतें हैं जो ना तो धरने में आ रही हैं, ना सेंटर खोल रही हैं, यानी वो यूनियन को भी उल्लू बना रही हैं और डिपार्टमेंट को भी बेवकूफ़ बना रही हैं। तो पर्सनली ऐसी औरतों की लिस्ट जो यहाँ भी गायब हैं, सेंटर भी नहीं खोल रही हैं, दोनों जगह धूल झोंकने का काम कर रही हैं, उनकी लिस्ट में पर्सनली प्रोजेक्ट वाइज उनकी सुपरवाइजर्स और CDPOs को दूंगी। ऐसी सभी औरतें सावधान हो जाएं। आप जो ये चालाकी कर रहे हो, ये चालाकी बहुत दिन तक वैसे भी नहीं चल पाती, अब तो बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी कल से जो 3 काम यूनियन करने जा रही है, पहली बात, 10 से 5 बजे कंपलसरी है धरने की जगह पर रहना।
कोई भी 5 बजे से पहले नहीं जाएगा। अटेंडेंस का टाइम है सुबह 11 से 11:30 बजे। 5 बजे वही अटेंडेंस क्रॉस चेक की जाएगी। सारे प्रोजेक्ट्स के रजिस्टर हमारे पास 11:30 बजे अटेंडेंस लगकर आ जाएंगे और उनकी क्रॉस चेकिंग शाम को 5 बजे होगी। दूसरी बात, जो 5 बजे से पहले जाएगा, पूरे वक्त नहीं आ रहेगा, उस पर रोज़ाना 100 रुपये का फ़ाइन होगा। जो एब्सेंट रहेगी हर दिन उस पर 200 रुपये का फ़ाइन होगा। तीसरी बात, जो धरने में नहीं आ रही है और ना ही सेंटर खोल रही है बल्कि घर में बैठकर गद्दे गर्म कर रही है, ऐसी सभी औरतों को मेरी चेतावनी है कि अगर आप कल से यहाँ नहीं आओगे और आपकी अटेंडेंस यहाँ नहीं लगेगी तो आपकी लिस्ट में पर्सनली प्रोजेक्ट वाइज आपकी सुपरवाइजर्स और CDPOs को सौंपूंगी। चेत जाओ, ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद आपका और यूनियन का कोई रिश्ता नहीं है और आप सबके लिए शिवानी मर गई है। शुक्रिया।